हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? जीवों का विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। हमने देखा था है ना कि डायनासोर का विकास किस प्रकार हुआ और डायनासोर से समाप्त हो गए। फिर उसके बाद और क्या क्या हमारी प्रकृति में घटना घटा। बाद में हम लोग डार्विन के नियम में जाएंगे तो बहुत सारे और सीखेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, अर्थात जीव के जो विकास होते हैं उसमें आवास और उसका क्या क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको समझना पड़ेगा कि जीवों की कुछ मूलभूत जरूरत होती है। जीवों की कुछ मूलभूत जरूरत होती है, क्या क्या? तो यहाँ पर देखो, भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। भोजन, प्रजनन और सुरक्षा, इसी टॉपिक को हम लोग डील करेंगे तो टोटल आपको समझ में आ जाएगा कि जीवों के विकास में उसका आवास, है ना, का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले देखो, जीवों की मूलभूत कुछ जरूरतें होती हैं, तो इसमें आपका है भोजन। तो बिना भोजन के, बिना पोषण के, है ना, बिना संसाधन के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। अर्थात जीव को जीवित रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना चाहिए। आए समझ में? हमें भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो जीवों के विकास के लिए भी क्या जरूरी है? आपका भोजन, खाद्य संसाधन की जरूरत होती है। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा क्या बोला है? प्रजनन। यदि जीव के पास पर्याप्त संसाधन है तो उनका विकास तो होगा ही और उसमें प्रजनन करने की क्षमता भी आएगा। अब प्रजनन किसको बोलते हैं? प्रजनन वह क्रिया होती है, प्रजनन वह क्रिया होती है जिसमें जीव अपने समान नए जीव को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। अर्थात अपने समान नए जीवों का निर्माण करते हैं और जिसके द्वारा प्रजातियों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, प्रजातियों का निर्माण होता है। उसके बाद आता है आपका सुरक्षा। सुरक्षा मतलब आवास संबंधित इसको हम लोग कर सकते हैं। तो सुरक्षा देखो, सुरक्षा में क्या है कि जीव को जीवित रहने के लिए, है ना, घर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? घर की जरूरत होती है, अर्थात आवास की आवश्यकता होती है। यदि उनके पास रहने के लिए पर्याप्त आवास नहीं है, सही वातावरण नहीं है, वहां पर यदि भोजन नहीं है ना, प्रजनन करने की क्षमता, अगर आवास रहेगा तभी वहां पर उनको पर्याप्त भोजन मिल सकता है और सही तरीका से प्रजनन कर सकते हैं। यदि सही तरीका से प्रजनन कर सकेंगे तो प्रजातियों का निर्माण होगा, अर्थात जीवों का विकास होगा। तो सुरक्षा होना भी जरूरी है। यदि जीवों की सुरक्षा नहीं होगा तो क्या वो प्रजनन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। यदि प्रजनन नहीं कर पाएंगे तो उनका जीवों का विकास की गति क्या होगा? रुक जाएगा। ठीक है, पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा तो जीवों का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक जीव के लिए उसके जीवन में, अर्थात उसके विकास में आवास का बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है समझो। अर्थात बहुत आवश्यक है किसके लिए? जीवों के विकास के लिए आवास का। अगर पर्याप्त उनको आवास नहीं मिलेगा, उनको रहने के लिए अच्छा जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उनका विकास होना संभव नहीं है। आए समझ में? चलो इसको थोड़ा हम लोग लाइन टू लाइन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? जीवों के विकास में आवास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जीवों के विकास में आवास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आवास मतलब तो घर से ले लो, है ना, महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी जीव के आवास में उपस्थित बुनियादी जरूरतें की पूर्ति होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर, किसी भी जीव के आवास में उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। किसी भी जीव में या किसी भी जीव के लिए आवास है तो आवास में क्या क्या मिलता है? भोजन। भोजन मिलेगा तो जीवों का विकास होगा। जीवों का विकास होगा तो प्रजनन की क्रियाएं होंगी। प्रजनन की क्रियाएं होंगी तो जीवों की संख्या में वृद्धि होगा, है ना। और जीवों की संख्या को बचाने के लिए क्या चाहिए? पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा भी मिलना चाहिए।
तो आवास क्या बोल रहे हैं, देखो फिर से पढ़ देता हूँ, आप लोग समझने में आसानी होगा कि जीवों के विकास में आवास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी जीव के आवास में उनकी बुनियादी जरूरतों की क्या होती है, पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा आदि। ठीक है, तो इतने भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जीवों के विकास में आवास का क्या प्रभाव है और क्या महत्व है। दूसरा टॉपिक देख लो, आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से, है ना, आवास में पर्याप्त संसाधन। अब यहाँ पर संसाधन क्या है, यहाँ पर संसाधन मतलब खाद्य संसाधन से है। किससे है, खाद्य, खाने योग्य पदार्थ से है, खाद्य पदार्थ से है। ठीक है, तो उनको पर्याप्त आवास मिल रहा है, सही जगह मिल रहा है, सही जगह स्थान है उनके पास। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, संसाधन की भी वृद्धि होता है। किसका वृद्धि होता है, संसाधन का। कौन सा संसाधन, खाद्य संसाधन का। तो खाद्य संसाधन की वृद्धि होगा तो जीव क्या करेंगे, प्रजनन की क्रिया करेंगे, और प्रजनन की क्रिया करेंगे तो उनके संख्या में क्या होगा जी, वृद्धि होगा। और संख्या वृद्धि हो रहा है मतलब जीवों का विकास हो रहा है। ठीक है, आए समझ में। जीवों का विकास जैसे जैसे होता जाता है, खाद्य संसाधन की मात्रा भी बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ हद तक। यदि जीवों की संख्या अनियंत्रित हो जाए, माने जीवों की संख्या इतना हो जाए गिनना ही मुश्किल, जैसे मनुष्य। ठीक है, अभी हमारे धरती में मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक है, तो खाद्य संसाधन कैसा हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आवास तो मिल गया, आवास मिलेगा, ठीक है, तो जीवों का विकास होगा और खाद्य संसाधन की वृद्धि होगी। लेकिन यदि जीवों की प्रजनन अनियंत्रित हो जाए, जनसंख्या अनियंत्रित हो जाए, जनसंख्या विस्फोट हो जाए, तो खाद्य संसाधन क्या होती है, कमी भी हो जाती है। और इस स्थिति में जीवों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, जीवों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होते हैं, मारो और मरो। इस सिद्धांत के बारे में आप लोग सुने हो, मारो और मरो, ये संघर्षवाद का सिद्धांत। अर्थात जीव क्या करेंगे, आपस में यदि जीवों की संख्या बढ़ गया और संसाधन कम है, तो जीव जीवित रहने के लिए क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे भोजन के लिए। जैसे मान लो जंगल में शेर की संख्या बढ़ गया और हिरण कम है, तो शेर के मध्य क्या होगा, लड़ाई होगा शिकार करने के लिए। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होता है कि संसाधन की उपस्थिति पे जीवों की संख्या भी क्या होता है, वृद्धि होता है। लेकिन जनसंख्या यदि ज्यादा बढ़ गया तो क्या होता है, जीवों के मध्य संघर्ष होता है। उसको बोलते हैं संघर्षवाद का सिद्धांत। ठीक है, संघर्षवाद का सिद्धांत, इसके बारे में आगे हम लोग डील करते जाएंगे। तीसरा पॉइंट देख लो, आवास के प्रभाव से ही कुछ जीवों की वृद्धि तेज और कुछ जीवों की वृद्धि धीमी और कुछ जीवों की वृद्धि क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, या कुछ जीव क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। आवास सही मात्रा में उनको मिला, आवास सही जगह मिला, आवास उनके पास पर्याप्त है तो जीवों का विकास होगा। यदि आवास नहीं है तो जीवों का विकास संभव नहीं हो सकता। ठीक है, आवास रहेगा तो संसाधन मिलेंगे, खाद्य संसाधन मिलेंगे, जिसके द्वारा जीव विकास करेंगे, प्रजनन करेंगे, है ना। आवास नहीं मिलेगा तो जीव क्या करेंगे, प्रजनन क्रिया नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे उनकी संख्या क्या होती है, कम हो जाएगी। और एक समय ऐसे आता है कि उनकी संख्या पूरा क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जैसे भारत में देखो कुछ प्रजातियां ऐसे हैं जो विलुप्त कगार पर खड़े हुए हैं। जैसे को बाघों की प्रजातियां, पहले सफेद शेर मिलता था, अब सफेद शेर मिलना मुश्किल हो गया। बाज आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, सोन चिड़ैया आदि, ये क्या होते हैं, विलुप्त के कगार पर खड़े हुए हैं। ठीक है, ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। किसके द्वारा, आवास के द्वारा। मनुष्य क्या कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, है ना, जंगल को काट रहे हैं। तो जंगल को काटेंगे तो जीव जंतु पर प्रभाव पड़ेगा। जंगल क्या है, जीव जंतु के लिए आवास है। आवास को यदि हम लोग नष्ट कर देंगे तो जीव जंतु भी क्या होते हैं, अपने आप नष्ट होते जाते हैं। ठीक है, आए समझ में। मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आता होगा, है ना, एकदम सरल है और एकदम मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ ही चुका है। ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखो चौथा पॉइंट क्या है, जीवों की संख्या अनियंत्रित वृद्धि से। यदि जीवों की संख्या क्या हो गया, अनियंत्रित वृद्धि से खाद्य संसाधनों में कमी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है
कि जीवों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि में लगातार प्रजनन कर रहे हैं तो जीवों की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे मनुष्य का बढ़ रहा है ना। तो क्या होता है, वहां पर खाद्य संसाधनों की कमी आती है, जिससे जीवों में क्या होते हैं, परस्पर द्वंद्व और लड़ाई से कुछ जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। अर्थात जीव की संख्या बढ़ गया और खाद्य संसाधन कम है तो जीवों के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, किसके लिए, आवास के लिए, भोजन के लिए। ठीक है, इस स्थिति में जीव आपस में लड़कर क्या होते हैं, मर जाते हैं और यही मरने के कारण क्या होते हैं, कि विकास की वृद्धि है ना, गति रुक जाती है। ठीक है, तो कब ऐसे होता है, जब जीवों की वृद्धि ज्यादा हो गया और खाद्य संसाधन कम हो गए तो खाने के लिए संघर्ष करते हैं कौन, जीव, और वही जीव जीवित रहता है जो जीने के लिए संघर्ष करता है, जो ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, कौन सा जीव जीवित रहता है, जो ताकतवर होता है, और साथ ही साथ वही जीव जीवित रहते हैं जो आवास में, जो परिवेश में, जो वातावरण में अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, ढल जाते हैं। समझो, जिस परिवेश में जो जीव ढलेगा वही जीव क्या रहता है, जीवित रहता है, वरना जीव क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आवास में इसको भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर संघर्षवाद के सिद्धांत के साथ साथ भी लिख लो, अनुकूलन, अनुकूलन टॉपिक भी आपको याद रखना है ना। अनुकूलन में क्या होता है, अपने आप को वातावरण का रूप ढाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जीवों की संख्या अनियंत्रित हो गया, अनियंत्रित वृद्धि हो गया तो संसाधन कमी होंगे, और संसाधन की कमी होने से जीवों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होगा, और संघर्ष उत्पन्न होगा जिसमें लड़ाई झगड़े सम्मिलित हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं बच जाते हैं। बचेगा कौन सा जीव, थोड़ी देर पहले बताया, जो ज्यादा ताकतवर होता है, जो अपने आप को वातावरण को ढाल लेता है। ठीक है, जो जीने के लिए संघर्ष करता है, जिसको हम लोग संघर्षवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ग्राफ के द्वारा भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। देखो नीचे में ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर देखो ये वाला पहला ग्राफ, इसको मैं ए लिख देता हूँ, इसको बी डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो पहला वाला ग्राफ किसके मध्य है, तो समय है, और आपका क्या है, आपका खाद्य आपूर्ति, अर्थात जीवों की संख्या जब बढ़ती जाती है तो खाद्य जो है ना, खाद्य संसाधन की जो मात्रा है वो भी क्या होता है, आपका बढ़ता जाता है। पहला ग्राफ क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर देखो समय बढ़ता जाता है, समय के साथ क्या बढ़ता है, जीवों की संख्या, जीवों की संख्या, जीवों की संख्या बढ़ती है तो खाद्य संसाधन की मात्रा भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन दूसरा देखो यहाँ पर, यदि जीवों की संख्या अनियंत्रित हो गए, जीवों की संख्या क्या हो गए, अनियंत्रित हो गए, तो खाद्य संसाधन क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। खाद्य संसाधन कैसे होते हैं, कम हो जाते हैं। अब दोनों ग्राफ में देखो क्या अंतर है, अंतर ये है कि कुछ यदि नियंत्रित मात्रा में जीव का विकास हो रहा है तो यहाँ पर खाद्य आपूर्ति या खाद्य संसाधन की जो खाद्य पदार्थ है उसका भी विकास कितना होता है, आपका एक नियमित क्रम में होता है। देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ है एक नियमित क्रम को व्यवस्थित करता है, माने जीवों के विकास के साथ साथ खाद्य संसाधन में वृद्धि होता है। लेकिन जीवों का यदि जनसंख्या बढ़ गया, अनियंत्रित वृद्धि हो गया, तो यहाँ पर देखो ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा है, यहाँ पर खाद्य संसाधन क्या होती है, कमी होता जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसको मैं शॉर्टकट तरीके में बोल देता हूँ, आप लोग क्या करोगे, याद कर लोगे या समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, देखो जीवों के विकास में आवास का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि आवास में ही जीवों को क्या क्या मिलते हैं, उसके कुछ बुनियादी जरूरत होती है, जैसे आपको भोजन हो गया, प्रजनन हो गए, सुरक्षा हो गए, है ना। जब उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा तो उनके शरीर का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। जब शारीरिक विकास होगा तो प्रजनन की क्रियाएं करेंगे, अब प्रजनन की क्रियाएं करेंगे तो प्रजातियों का निर्माण होगा, अर्थात जीवों का विकास होगा। उसी दौरान क्या होते हैं, तो कुछ जीवों के विकास के द्वारा क्या होते हैं, खाद्य संसाधन की उत्पत्ति भी होता है।
है ना, खाद्य संसाधन भी बढ़ता है। लेकिन जीवों के अनियंत्रित विकास हो जाने से क्या होते हैं, जीवों की अनियंत्रित विकास हो जाने से खाद्य संसाधन की कमी होती है, और खाद्य संसाधन की कमी होता है तो जीवों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होते हैं, और जीवों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होने से क्या होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, जिसमें जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो आवास ही ऐसा एक कारण है जिसके द्वारा जीवों का विकास भी होता है, जीवों के विकास की वृद्धि दर बढ़ता है, जीवों के विकास की वृद्धि दर कम होता है यदि आवास सही तरीके से नहीं मिल रहा है, खाद्य संसाधन की कमी हो गई तो जीवों के विकास में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, और बहुत जीव क्या होते हैं, आपस में लड़ झगड़ के मर जाते हैं, है ना, और आवास के नष्ट होने से जीव विलुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जीवों के विकास में आवास उसका बहुत अधिक महत्व होता है। इसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया गया है ना, पहले वीडियो में आप लोग जान रहे हैं। इसके बारे में देखो, दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक होते हैं, पहला आपका चार्ल्स डार्विन और दूसरा आपका होता है अल्फ्रेड रसेल, है ना, वेलेस। ये दोनों वैज्ञानिक जो थे उस जमाने में, जिन्होंने जीवों के विकास के बारे में गहरा अध्ययन किया है। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने व्यापक अध्ययन किया है। इसके बारे में हम लोग और आगे डील करते जाएंगे। बाकी आप लोग जीवों का विकास जब शब्द आएगा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाना कि चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के बारे में वर्णन किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो, है ना। चलो।